Hello dear students, how are you? Hope you will be fine. And today in this video we are going to what is the domain of real valued function। किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। आज के वीडियो में इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन को समझेंगे। रेंज के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि बच्चों डोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डोमेन को समझेंगे। किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन क्या है, कुछ फंक्शन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी हेल्प से समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि डोमेन क्या है। What is the domain of function? पहले डेफिनेशन देख ले एक बार बच्चों, क्या लिखा है। Let f means function. Let f be a real function, then the set of all possible real numbers x for which f of x is a real number. डोमेन ऑफ फंक्शन, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो इस प्रकार लिखेंगे। डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। सिंपल सी भाषा में, शब्दों में समझ लिए बच्चों, डोमेन क्या है। डोमेन क्या है, इनपुट। क्या क्या इनपुट हमारा जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है रियल वैल्यू के लिए। यानी कि जब हम किसी फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वो नोड डिफाइन नहीं होना चाहिए, इनफिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी रियल वैल्यू है जिसको पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, नोड डिफाइन नहीं होगा और ना ही वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो वो वैल्यूज आपकी डोमेन कहलाएंगी। यानी कि जो भी हम पुट करेंगे वैल्यू, अगर हमने बात की थी सेट की बात हम करें, अगर सेट के अकॉर्डिंग समझे डोमेन को, तो जो हमारा फर्स्ट सेट होता है ना, जो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ फंक्शन हमने करना है, यहाँ पर सेट हमें नहीं दिए गए हैं, हमें फंक्शन दिए जाएंगे। तो उस फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करनी है, चलिए इन फंक्शन के द्वारा समझेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन हमने लिया है, हमारे पास दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। तो बच्चों एक हमारे पास रेशनल फंक्शन है। मैंने जब एक वीडियो इस पर बनाई हुई है, मैंने बताया था कि जो आपका अलजेब्रिक है उसकी डोमेन क्या रहेगी, रेंज क्या रहेगी, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन रेंज क्या रहेगी, अगर आपका रेशनल है उसकी डोमेन रेंज क्या रहेगी। तो यहाँ पर बच्चों जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन, और फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन डिफाइन होगा, किसके लिए होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइन व्हेन x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। हमारी कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहां से क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू, x की वैल्यू हम 2 को छोड़कर कुछ भी पुट करें तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, उस पर रियल रहेगा। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या रहेगी, डोमेन ऑफ फंक्शन कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन आपकी क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़कर सभी नंबर पर यहां कुछ भी पुट कीजिए तो ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा। तो ये बच्चों इसकी डोमेन रहेगी। रेंज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ हम क्या समझने जा रहे हैं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। चलिए एक और फंक्शन हम ले लेते हैं। हमारे पास यहां पर लिखा गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये भी हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल फंक्शन इसको कहेंगे। तो यहाँ पे वही रहेगा कि जो रेशनल जब भी आपके पास दिया जाए तो हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, डोमेन इसकी, डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 2 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है x की रियल वैल्यू पुट करें और ये इक्वल टू 0 आ जाए,
नहीं होगी। देखिए क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पर -2 भी पुट करता हूँ, देखिए अगर यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पर इसको 0 कौन कर सकता है, कौन सी वैल्यू ऐसी होगी, अगर यहाँ मैं +2 पुट करूँ और ये -2 तब 0 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया, x नॉट इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x² इज नॉट इक्वल टू -2। देखिए बच्चों, अब स्क्वायर का फंक्शन, स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर क्या है, कभी भी जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो नेगेटिव नहीं आता। x² यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कीजिए, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। आपने -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर क्या बच्चों, +1 रहेगा। आपने -2 पुट किया तो क्या आएगा, 4 आएगा। -3 पुट किया क्या आएगा आपका, 9 आएगा। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी नहीं हो सकती। हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लें, ये फंक्शन आपका रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहेगा, नॉट डिफाइन नहीं बनेगा, इनफिनिटी नहीं बनेगा, इनफाइनाइट फंक्शन आपका नहीं रहेगा। तो इसकी जो डोमेन रहेगी, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या रहेगी बच्चों, इसकी ऑल रियल वैल्यू r। तो फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी r मीन्स रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, तो इसकी वो डोमेन रहेगी। चलिए कुछ और हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेगा, उनसे समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास एक रेशनल नंबर ही है, लेकिन डिफरेंस इनमें भी रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। देखिए क्या डिफरेंस आपका रहेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम कंसेप्ट इसको समझेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1 है, ये भी रेशनल नंबर है। तो यहां भी जो फंक्शन डिफाइन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, अब यहां भी क्या रहेगा, डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता। x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से क्या होगा, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 और x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी, नॉट इक्वल टू 1, और यहां से क्या आएगा बच्चों, x नॉट इक्वल टू -1। यानी कि हमारा जो फंक्शन कब रहेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कब रहेगा, अगर हम x की वैल्यू 1 और -1 नहीं पुट करें, उसके अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो, जो भी आपका इनपुट रहेगा वो आपकी डोमेन बन जाएगी। जो आपकी वैल्यू यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू फंक्शन एक्सेप्ट करता है, 1 और -1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। -1 और 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए तो वो उसकी डोमेन हमारे पास रहेगी। चलिए अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं और उसकी डोमेन को समझते हैं। जब तक डोमेन समझ में नहीं आएगी, रेंज का कंसेप्ट हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ डोमेन को समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। बच्चों अब रूट की जब बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। रियल नंबर की यहाँ बात है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चे किसकी, रियल वैल्यूड फंक्शन की। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आपको दिया जाए और आपका स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में ना हो तो क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 या 0 से ग्रेटर, माइनस में नहीं ले सकते। ऐसी वाली यहां पर नहीं पुट करेंगे जिससे हमारे पास क्या हो, ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। मान लीजिए मैंने यहां पर पुट किया 0 तो -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर रूट इज नॉट अ रियल वैल्यूड फंक्शन, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। चलिए तो फिर यहां पर समझ लेते हैं इस कब डिफाइन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन क्या होगा, x -3 इक्वल टू और ग्रेटर
जीरो के इक्वल या जीरो से ग्रेटर वैल्यू हम यहाँ पर लेके चलेंगे, इस पर डिफाइन रहेगा। अगर यहाँ पर हम जीरो से यानी पॉजिटिव वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पर आती है, जो फंक्शन आपका दिया x-3, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव रहे तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा। तो यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इनइक्वालिटी भी है। तो इसकी रेंज क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो क्या रहेगी, 3 के इक्वल और 3 से ग्रेटर। 2 भी यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 2 पुट किया, 2 - 3 माइनस क्या आएगा, -1 आएगा, और ये हमारा रियल फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों इसकी फिर डोमेन क्या बनेगी देख लीजिए। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, अब यहां पर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाएगा, ध्यान रखिए। कैसे लिखेंगे, अब यहां पर इक्वल है तो क्लोज्ड रहेगा 3 to इन्फिनिटी, और हमेशा इन्फिनिटी आपका ओपन इंटरवल में आएगा। ध्यान रखें, इस प्रकार जब आपका फंक्शन बनेगा, ये कब होगा, जब आपको स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हो, तो वहां पर क्या लेंगे, जो भी आपके पास रूट में जो भी आपकी वैल्यू जो फंक्शन आपका दिया गया है उसको अपने क्या लेके चलना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो वहां से हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर तो क्लोज्ड इंटरवल है, मीन्स आप इसमें 3 आपका इंक्लूड होगा, 3 हम पुट कर सकते हैं, और 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, तो उस पर आपका ये डिफाइन होगा फंक्शन, किसके लिए, डोमेन के लिए, रियल वैल्यू फंक्शन पर। चलिए अब एक हमारे पास फंक्शन और दिया गया है तो ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन बच्चों, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है। अब जो स्क्वायर रूट फंक्शन आपका है रेशनल फॉर्म में, देखिए अब यहां पर क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√9 -x²। अब रेशनल की बात हम पहले कर चुके, रेशनल तो ये भी है, रेशनल तो ये भी है। अगर रेशनल है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन स्क्वायर फंक्शन भी है, स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या कंडीशन यहां पर रहेगी, डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड। कब डिफाइन होगी, व्हेन। अब देखिए थोड़ा ध्यान रखें बच्चों, यहां पर कब होगी, जब 9 - x² ग्रेटर देन 0। यहां पर इक्वल नहीं आएगा। जब आपका स्क्वायर रूट फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा तो इक्वल नहीं ले सकते 0 के, क्योंकि अगर 0 के इक्वल लिया तो 1/0 क्या हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइन रहेगा, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा। तो अब इसके हम थोड़ा फैक्टराइज कर लें इसको, 3 - x इंटू 3 + x ग्रेटर देन 0। यहां से थोड़ा और करेंगे तो 3 - x ग्रेटर देन 0 और 3 + x ग्रेटर देन 0। तो क्या रहेगा, यहां से जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर देन x, और यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए अब यहां पर थोड़ा सा मैं x को तो पॉजिटिव ही रखूंगा, तो क्या रहेगा x ग्रेटर देन -3। अब ये हमारे पास कंडीशन, यानी x की वैल्यू हम क्या लेंगे, x की वैल्यू -3 से ग्रेटर और x की वैल्यू लेस देन 3। तो हमारे पास जो डोमेन बनेगी फंक्शन की वो क्या रहेगी बच्चों, डोमेन ऑफ फंक्शन वो आपकी रहेगी अब क्लोज्ड नहीं होगा इंटरवल, क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं है, तो ओपन इंटरवल लेंगे -3। तो ये हमारी इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन रहेगी। तो इस प्रकार से हमने किसी भी रेशनल फंक्शन और साथ में क्या हो स्क्वायर रूट फंक्शन हो उसकी डोमेन अपने फाइंड करनी। चलिए अब 2 और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, थोड़ा और उससे क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से हम डोमेन निकाल। डोमेन बच्चों इजी है निकालना, कोई प्रॉब्लम डोमेन में नहीं आएगी, रेंज में थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा उसमें रहता है कन्फ्यूजन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर जो फंक्शन दिया गया है रेशनल है, सिंपल सा, यहां कोई मुश्किल नहीं इसमें, इस प्रकार से आपको दिया गया। रेशनल हम पहले भी कर चुके, रेशनल कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो ये कब डिफाइन होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन। आप देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये सभी वैल्यूज रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करता, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसका ध्यान रखना हमने। 3 - x
नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो क्या रहेगा यहां से x नॉट इक्वल टू 3। तो जो x हमारा वो बच्चों 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी फिर, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 को छोड़कर कुछ भी पुट कर लीजिए, 0 पुट कीजिए, 1 -1 +1, तो उस पर ये क्या रहेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा। तो ये इस फंक्शन की आपकी क्या रहेगी, डोमेन। चलिए एक लास्ट और समझ लेते हैं, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा इनसे। इसमें क्या हमें दिया गया है, देखिए बच्चों, अब यहां पर फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x² माइनस 5x + 4 रैशनल है और स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। अब इसमें अलग क्या है, तो हम पहले भी कर चुके हैं, रैशनल स्क्वायर रूट रैशनल, इसमें अलग क्या रहेगा, अलग रहेगा। देखिए बच्चों, अब डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, अब रैशनल है और स्क्वायर रूट फंक्शन तो वही रहेगा, x² माइनस 5x + 4 ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं लेंगे यहाँ पर, अगर 0 के इक्वल लेंगे फिर वही बात 1/0 रहेगा, नॉट डिफाइंड। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए बच्चों, क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके, आपको ये क्वाड्रेटिक है तो क्या बन सकते हैं, x² माइनस 4x माइनस x प्लस इस प्रकार से ग्रेटर देन, तो यहां से कॉमन निकाल दे x, यहां पर x -4, यहां से -1 x -4 ग्रेटर देन, तो यहां से दो फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से, x -4 इंटू x -1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो x -4 ग्रेटर देन 0 और x -1 ग्रेटर देन 0। यहां से दो वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी आएंगे, देखिए, एक रहेगा x ग्रेटर देन 4 एंड x ग्रेटर देन 1, एक तो हमारे पास ये रहेगा। एक हमने चेक करना पड़ेगा इसको लेस देन पर, अगर हम इसको लेस देन लेके चले, अगर हम ये लेके चलते हैं x लेस देन 4 और x लेस देन 1 पर, तो बच्चों यहाँ पर जो डोमेन रहेगी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर हमारे पास यूनियन बनेगा। कुछ क्वेश्चन में डोमेन जो हमारे पास क्या रहेगी, यूनियन होगा, तो उस केस में अपने कैसे करना है ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 4। अगर इसको थोड़ा समझो, मैं यहाँ पर क्या x लेस देन 4 और x लेस देन 1, तो यहाँ पर जो डोमेन इस फंक्शन की रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसमें लेस देन 1 से लेस। अब इसमें देखिए हमने को दोनों को हमने रीअरेंज करना, कैसे करेंगे, 1 से लेस की बात करूं तो क्या रहेगा, -∞ और 1, क्योंकि इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल और यूनियन। हम यहाँ पर चेक करना कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता फंक्शन, और एक हमारे पास क्या रहेगा। अब इसकी बात करें, हमने चेक किया पहले दोनों को, x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1, हमने इसको चेक किया। अब यहाँ पर बात करते हैं x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन 4, तो यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, अब यहाँ पर 4 देखिए टू इन्फिनिटी और इन दोनों का यूनियन। तो इस प्रकार से इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो क्या रहेगी, यूनियन रहेगा। यहाँ पर हमने ध्यान रखना, रेंज में तो और हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डोमेन में फिर भी कोई मुश्किल काम नहीं है, निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमने डोमेन निकालनी है किसी भी फंक्शन की। उम्मीद है कि आपको जो एग्जाम्पल हमने किए उनसे आपको समझ में आया, कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि डोमेन क्या है, किसी फंक्शन की कैसे फाइंड करेंगे। और हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम रेंज की बात करेंगे और रेंज के कंसेप्ट को समझेंगे, किसी फंक्शन की रेंज क्या है, तो उसके लिए डोमेन को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा जो कंसेप्ट आज का टॉपिक है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेंज पर बात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।